गुज़िश्ता चंद सालों से डेवलपमेंट बजट का तनासुब हमारे कौमी बजट के अंदर सुकड़ रहा है, जो कि हमारे लिए एक नहायत परेशान कुन हकीकत है। हमारी डेवलपमेंट की एलोकेशन सुकड़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। वफाक ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। बजट में नए मनसूबे न होने के बराबर 1000 अरब रुपए के 118 मनसूबे खत्म करने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, चारों सूबों की नुमाइंदगी। एहसन इकबाल ने बताया कि तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का होगा, जिसमें 250 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुख्तस होंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे मनसूबे पर इस साल काम करेंगे। अगले 3 साल में हैदराबाद सखर मोटरवे मुकम्मल करेंगे। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पानी और ट्रांसपोर्ट और फिजिकल प्लानिंग के लिए रखे हैं। वजारत खजाना से पैसे मांगे तो कहा रेवेन्यू नहीं है। तरक्याती बजट सुकड़ने से बचाने के लिए GDP में टैक्स तनासुब 18% तक बढ़ाना होगा। लेन देन की हौसला शिकने के लिए फी लीटर पेट्रोल की नकद खरीदारी पर 3 रुपए इजाफी लेने की तजवीज़। हुकूमत का डिजिटल अदायगियों को बढ़ाने के लिए इकदाम करने का फैसला। फाइनेंस बिल में तजावीज़ शामिल करने की हिदायत। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान भी कम। ज़राए FPR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को टैक्स में ज्यादा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की सूरत में खसारे को पूरा करने के लिए बचत स्कीमों और बैंक मुनाफे पर 2% मजीद टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। नए बजट में नॉन फाइलर्स के कैश निकलवाने पर विथहोल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़कर 1.2% करने का इम्कान। मुकामी तौर पर तैयार करदा 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में भी 5.5% का इजाफा मुतवक्के। 12.5 से 18% होने का इम्कान। ज़राए FPR के मुताबिक बजट में कैपिटल गेन और मुनाफे पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है, जबकि सुपर टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में जरूर कामयाब होंगे। हालिया मस्बत मुआशी अशारिया हुकूमती पॉलिसियों के दुरुस्त होने का सबूत है। FPR जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम जैसी इस्लाहात की हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे समेत दीगर खामियां दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म का FPR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। समझते हैं कि अमन तब तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। हम समझते हैं कि जो नया महाज भारत ने खोला है, जहां उन्होंने पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिंधु दरिया पे हमला किया है, इसके बारे हमने दुनिया को आगाह करना है और हमारा अपना सिंधु को बचाना है। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर से मुलाकात। भारत से जंग के बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने भारत के गैर जिम्मेदाराना एक्शन की मज़म्मत की, जिसमें भारत की पानी को हथियार बनाने की बात भी शामिल थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने मुलाकात में इस आज़म को दोहराया कि मसला कश्मीर का हल न होना खित्ते में अमन की राह में रुकावट है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भारत से जंग के बाद आलमी बरादरी को पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग देने के मिशन पर है। वफ़द में शामिल शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को भारतीय पॉलिसियों के खतरनाक नताइज से आगाह करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन और ब्रसल्स भी जाएगा। आलमी इदारों, अरकान पार्लिमान, थिंक टैंक्स और मीडिया से राबते करेगा। FPR को रवा माली साल के पहले 11 माह में वसूलियों में 1000 अरब रुपए से ज्यादा शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 11 माह में मजमूई तौर पर 10,002 अरब रुपए की वसूलियां हो सकी। FPR ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में 11,024 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ था।
FBI ने अपने कानूनी निज़ाम में नुमाया बेहतरी लाते हुए ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। वज़ारत खजाना के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते FBI के हक़ में फैसला देते हुए 36.14 अरब रुपए के मुकदमात निपटाए, जिनमें 3 बड़े टैक्स मुकदमात शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी का फैसला FBI के हक़ में बरकरार रखा। ब्रेक मारा तुमने, ब्रेक मारा है बहुत मार दिया ना, तो बहनों को लेने से अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। ले जाओ उसको, ले जाओ आप लोग, पीछे जाओ, पीछे जाओ आप लोग, पीछे का भी लेने, पीछे आप लोग जाकर पीछे जाओ, पीछे आप लोग, पीछे जाओ आप लोग, आप लोग पीछे जाओ, आप लोग जाओ, कौन है गाड़ी जाओ, लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। डिफेंस कराची में बहनों के सामने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान फारूकी ने मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। नौजवान की बहनें उसकी मेहनत समाजत करती रहीं, लेकिन मुलजिम तशद्दुद से बाज नहीं आया। बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भी भाई को बचाने की अपीलें की, लेकिन मुसल्ला गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे नहीं बढ़ा। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस सलमान फारूकी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुलजिम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया। तशद्दुद के शिकार शहरी के घर का पता चला है, ताहम अभी तक उससे पुलिस का राबता मुमकिन नहीं हो सका। मुकदमा वाक़े के ऐनी शाहिद एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। DIG ने कहा कि पुलिस इस्तगासे का अच्छा केस तैयार कर रही है, इसको एक मिसाली केस बनाएंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए तवानाई के इजलास में अरकान असम्बली ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान असम्बली का कहना था कि गुज़िश्ता इजलास में तय हुआ था कि रात के औकात में कराची में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इस पर अमल न हो सका। के इलेक्ट्रिक के CEO ने तस्लीम किया कि बिजली चोरी रोकने में नाकाम हुए हैं और हम गैर कानूनी कनेक्शन नहीं काट पाते। इजलास में अरकान मोनिस अलवी के मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने और गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। कमेटी का कहना है कि शिकायत दूर न हुई तो आइंदा इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला किया जाएगा। हेस्को चीफ की अदम हाजिर पर अपोजिशन लीडर अली खुशीरी का एतराज, जिसके बाद हेस्को नुमाइंदों को इजलास से निकालकर हेस्को चीफ को शो कॉज जारी किया गया। पावर डिवीजन में नेपरा का के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे का फैसला चैलेंज कर दिया। नजरसानी की दरखास्त जमा करवा दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी ने कहा, पावर डिवीजन सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन ने नेपरा को खत में लिखा कि इलेक्ट्रिक टैरिफ बढ़ाने के नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी माली बोझ बनेगा। नेपरा बताया कि इजाफी माली बोझ के इलेक्ट्रिक सारिफीन बर्दाश्त करेंगे या वफाकी हुकूमत। नेपरा ने हाल ही में के इलेक्ट्रिक को फ्यूल कॉस्ट की मद में 41 अरब, नुकसानात के अलाउंस की मद में 71 अरब, लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन में 99 अरब, नाकारा प्लांट्स की अदायगियों की मद में 62.5 अरब और डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात की मद में 21 अरब रुपए की इजाजत दी है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। पिछली हुकूमत ने जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग बतदरीज बेहतर बना रही है। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है, लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। नवाज शरीफ खुसूसी प्रवास के जरिए लाहौर से लंदन पहुंचे हैं। हसन नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, ईद भी लंदन में गुजारेंगे।
PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि समरियाल का इंतखाब PTI उम्मीदवार ने भारी अक्सरियत से जीता है। वफाकी सूबाई हुकूमत के ताउन के बावजूद नून लीग कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि समरियाल में बैलेट बॉक्स उठाकर ले गए, प्रिजाइडिंग अफसर फरार हो गया, पुलिस ने सरेआम ठप्पे लगाए। RO के दफ्तर को भारी नफरी के जरिए कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। असद कैसर का कहना था कि हमारे MNA अब्दुल लतीफ चतराली पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर फर्द जुर्म आयद की गए। स्पीकर अयाज सादिक को तहफुजात से आगाह किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को बुलाने का इशारा दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन अगली समात पर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म कर देगा जो आपके लिए सुर्खी का बाइस बनेगा। पंजाब के सिवा तीनों सूबों ने बल्दियाती इलेक्शन करा दिया। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी न करे और 5 साल इलेक्शन ही न हो। वजीर बल्दियात पंजाब ने कहा, कानून साजी का मामला कायमा कमेटी में जेर गौर है, कोशिश है जल्द कानून साजी कर ली जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब और इस्लामाबाद में हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि विफाक और पंजाब में नून लीग की ही हुकूमत है, वहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। अगली समात पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। आपसे टाइम नहीं पूछेंगे, अब कमीशन टाइम देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, नरेंद्र मोदी पूरे खत्ते के लिए खतरा है, इससे किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है, वह दोबारा मुहिम जोई कर सकता है। हमने भारत के 7 जहाज गिराए और हम 10 गिरा सकते थे। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा का कहना था कि जंग के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा बयानिया मजीद मजबूत हो गया। ट्रंप की कश्मीर पर बातों से भारत को सख्त तकलीफ हुई। भारत के लिए हमारा पानी रोकना आसान नहीं। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत धमकियों, गलत बयानी और ताकत के जरिए मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ से इन्हिराफ है। खोखले बयानी और तवज्जो हटाने की कोशिशें सच नहीं छुपा सकती। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मामलत के शवाहिद मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए संजीदगी, बर्दाश्त और मसले की असल जड़ को समझना होगा। छह साल में पहली बार नरेंद्र मोदी मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेजबानी में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम मोदी को अभी तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। भारत में कहा जा रहा है अगर दावत दी गई तब भी मोदी गालिबन शरीक नहीं होंगे, खासतौर पर जब भारत को यकीन नहीं कि कनाडा की नई हुकूमत खालिस्तान तहरीक की सरगर्मियों पर भारतीय खदशात को संजीदगी से लेगी या नहीं। कैनेडियन G7 तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया मोदी को दावत दी जाएगी या नहीं। भारत की अरबपति कारोबारी शख्सियत अमरीकी छानबीन की जद में। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी के कारोबार से मुतालिक तहकीकात कर रहा है। गौतम अडानी की कंपनियों के ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी में मुलविस होने का शुबा है। सियालकोट में पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुबारकबाद। मरीम नवाज ने कहा, समरियाल के आवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। ऑपोजिशन का धांधली का इल्जाम। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान राजा ने कहा कि कल भी कौम का वोट चोरी किया गया है। जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि आवाम के खिलाफ था। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद वचर ने कहा, कल पुलिस गर्दी और फसाइयत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया।
पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कल के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने मरीम नवाज की खिदमत को वोट दिया और सर्टिफाइड चोर कैदी को मुस्तरद किया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि संबड़ियाल में अवाम ने नवाज शरीफ को वोट दिया। शहबाज शरीफ ने खिदमत की, हर जंग जीती, वोट भी मिलेगा। बानी पीटीआई ने चौथी मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट करने आई थी। लाहौर पुलिस पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई का पोलीग्राफ, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने आ चुकी है, लेकिन बानी पीटीआई से पहले भी 3 मरतबा पोलीग्राफ टेस्ट करवाने से इनकार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में हुई समाअत में बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई का जवाब दावा नहीं पढ़ा। वकील ने सवाल किया कि साबित करे बयान हलफी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। शहबाज शरीफ बोले ये गलत है कि उनके बयान हलफी का हर लफ्ज गलत है और बयान हलफी झूठा है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। इस वक्त पैराग्राफ 2 के दावे के मंदरजात से मुताबिकत के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकते। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। सरकारी महकमा और जिला इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने की हिदायत। एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मरीम नवाज से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब को फाल करने के लिए इक़दाम पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सिंध में हर साल खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। मुआविन ख़ुसूसी बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की ऑनलाइन शिरकत। क्रिप्टो असासों के लिए जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर गौर किया गया। क्रिप्टो असासों के रेगुलेशन के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी पर मशावरत की गई। वज़ीर ख़जाना का हुकूमत के जदीद मालियाती निज़ाम के क़याम के आज़म का अदा। इजलास में क्रिप्टो के हवाले से तकनीकी कमेटी की तश्कील का फैसला किया गया। तकनीकी कमेटी मुजवज़ा क़वानीन और फ्रेमवर्क पर काम करेगी। कमेटी की सिफारिशात अगले इजलास में पेश की जाएंगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है वज़ीर प्लानिंग ने आज मईशत की अफसोसदा सी तस्वीर दी। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में उन्होंने पूछा कि शरह नमू को दिखाने में क्यों धांधली की, तो बताया गया कि बिजली की पैदावार में इजाफा सोलर की वजह से हुआ, उससे शरह नमू में इजाफा हुआ। कराची के इलाकों लांडी और मलीर के करीब एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3.2 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट समीर हैदर का कहना है कि कल शाम से अब तक मलीर, कायदाबाद और एतराफ में ज़लज़ले के 4 झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके लांडी फॉल्ट रीजन में आ रहे हैं। फॉल्ट लाइन पर आज तक बड़े ज़लज़ले के झटके नहीं आए। फॉल्ट लाइन पर आइंदा चंद रोज तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रहीम यार खान में मुबैना तौर पर ईद के कपड़े मांगने पर बाप ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली। बाप और 2 बच्चे दम तोड़ गए। बच्ची शेख ज़ैद अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर मेहनत मजदूरी करता था। काम न मिलने के बायस काफी रोज से परेशान भी था। भावलपुर में भूख से दम तोड़ने वाली बुजुर्ग खातून की तस्लीम कर दी गई, जबकि इंतकाल कर जाने वाली खातून की बड़ी बहन अब भी अस्पताल में जेर इलाज। बच जाने वाली खातून के मुताबिक वो कई रोज से भूखी प्यासी थी। कमाने वाला कोई नहीं, भाई भी अरसे से लापता है। इसका नाम है एटम बम, पाकिस्तान एटम बम, और इसको चने खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और चारा वगैरह गंदम खिलाते हैं। नायाब चीज है। ये बारखोर नस्ल का बकरा है। इसका गोश्त भी बड़ा मजा करता है।
ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी, भाव ताव जारी। इस्लामाबाद की मंडी में मारखोर नामी बकरा तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ऊंट को एटमी बम का नाम दे दिया। कमालिया में चांदनी नामी गाय की धूम। पिशावर की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। लाहौर के इलाके कान्हा में जानवर तोल कर फरोख्त। हाफिजाबाद में छुरियां तेज करने और गोश्त बनाने के लिए औजार तैयार करने वालों का कारोबार चमक उठा। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं या कौन सा जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अजहा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। पाकिस्तान की फजाई हुदूद 1 साल बंद रहने से एयर इंडिया को 50 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना है। भारतीय एयरलाइन के CEO कैम्बल विल्सन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में एतराफ। कहा, फजाई बंदी से अब तक तकरीबन 1000 परवाजें मुतासिर हो चुकी हैं। एयर स्पेस खुलवाने के हवाले से हुकूमत जो पोजीशन ले, एयर इंडिया उसके मुताबिक अपनी परवाजें एडजस्ट करेगी। गाजा पर इस्राईली फौज के हमले जारी, इमदाद लेते अफराद पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मराकज़ पर इस्राईली फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। इमदादी एजेंसियों की भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इस्राईली बमबारी की शदीद मजम्मत। इमदाद की तकसीम के लिए आलमी इदारा खुराक ने गाजा तक रसाई मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टामर का कहना है कि गाजा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। इस्तांबुल में रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। शदीद जख्मी और नौजवान जंगी कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। अमन शराइत पर मबनी मेमोरेंडम का तबादला। यूक्रेन के सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़। रूस मुंतकिल किए गए यूक्रेनी बच्चों की फहरिस्त भी रूस के हवाले कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप की शमूलियत के साथ रूसी और यूक्रेनी सदूर की मुलाकात की उम्मीद भी जाहिर कर दी। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का पहला दौर 16 मई को इस्तांबुल में हुआ था। यूक्रेनी ड्रोन्स का रूसी एयरबेसिस पर बड़ा हमला। रूसी बमबार तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का दावा है कि रूसी फौजी तैयारों का $7 अरब का नुकसान हुआ। हमले रूस के अंदर सरहद से हजारों किलोमीटर पीछे एयरबेसिस पर किए गए। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके न सर, सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर। आए जो तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के मेरा गाँव आगे आगे बढ़ते जाना साथ चलते। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो पहुंच गया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। अपने शहर से घर तक ढोल की थाप पर स्टार एथलीट को फूलों की पत्तियों से रेड कार्पेट बनाकर घर तक पहुंचाया गया। अरशद नदीम ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले बीमार मां को गले लगाया, फिर उन्हें हार पहनाया, जीत का जश्न मनाया। अरशद नदीम के होम टाउन मियां चन्नू में जश्न का समा। अरशद नदीम उस दुकान पर भी गए जहां से जेवलिन खरीदा करते थे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि एशियन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, अब दिसंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर नजर है।
आईसीसी ने इस साल होने वाले विमेन वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। भारत के साथ श्रीलंका भी इवेंट का मेजबान होगा। पाकिस्तान विमेन टीम पहले से तयशुदा फॉर्मूले के तहत इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगी। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल नेशंस लीग में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। इवेंट की डिफाई चैंपियन टीम एक भी सीट न जीत सकी। क्रॉसओवर राउंड में पाकिस्तान का दूसरा मैच कल ईरान से होगा। वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप मुलतवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका में मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी फैलने की वजह से इवेंट मुलतवी किया। वुमेन्स इमर्जिंग टीम एशिया कप 6 जून से श्रीलंका में शेड्यूल था। इवेंट की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और सऊद शकील समेत 22 खिलाड़ियों को पीसीबी ने मुख्तसर कैंप में तलब कर लिया। पीएसएल और डोमेस्टिक में वाइट बॉल क्रिकेट के टॉप परफॉर्मेंस मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में 3, 4 और 5 जून को कैंप में शिरकत करेंगे। हेड कोच माइक हसन दीगर कोचेस के हमरा खिलाड़ियों को मुस्तकिल लाहे-अमल देंगे। खिलाड़ियों की फिटनेस और परफॉर्मेंस का जायजा भी लिया जाएगा। सीनियर खिलाड़ी तीनों ग्रुप्स के मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इजलास में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू करने, पाकिस्तानी टीम की जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरे वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। क्रिकेट की दुनिया के 2 जारे मिजाज बैटर खेल से रुखसत हो गए। जनूबी अफ्रीका के हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह गए। अपनी